अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और वेलकम है आपका हॉबी होम गार्डनिंग चैनल पर। उम्मीद है कि आप और आपके पौधे ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वुड ऐश के ऊपर, यानी कि लकड़ी की राख के ऊपर। यहाँ मेरे पास दो तरह की राख पड़ी हुई हैं, ये सफ़ेद है और ये काली है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इससे हमारे पौधों की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती हैं और इससे हमारे पौधों को क्या क्या फ़ायदे होंगे और किस तरह के पौधों में इसे इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा इसको बनाने के तरीके के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपके माइंड में वुड ऐश यानी कि लकड़ी की राख के मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। और ये एक फ्री का फर्टिलाइज़र है हमारे पौधों के लिए। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, तो इसलिए सभी फ़ायदे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा साइंटिफिकली समझाता हूँ। इस पहले हम बात करते हैं कि इससे हमारे पौधे की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती हैं। सफ़ेद राख जो है इसमें कैल्शियम ज़्यादा मकदार में होती है, यानी कि तकरीबन कैल्शियम 25% होती है। पोटाशियम भी तकरीबन 5% होती है और फॉस्फोरस 2% होती है इसमें। इसके अलावा इन दोनों में बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और काली राख में कार्बन ज़्यादा मकदार में होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाले फर्टिलाइज़र मार्केट में काफ़ी महंगे भी आते हैं जो ऑर्गेनिकली मिलते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप यूज़ करके देसी तरीके से आप अपने पौधों की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पौधे की मिट्टी के पीएच को बढ़ा देता है। थोड़ा सा आपको डिटेल के साथ समझाता हूँ। पीएच जो होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है और 7 पर न्यूट्रल होता है मिट्टी का। और इससे अगर पीएच नीचे आ जाए तो मिट्टी एसिडिक हो जाती है और अगर ऊपर चला जाए तो मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है, या जिसे हम मीठी मिट्टी भी बोलते हैं। सफ़ेद राख का आपने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, इससे मिट्टी आपकी अल्कलाइन हो सकती है क्योंकि इसमें कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा होता है। खैर इन दोनों में फ़र्क तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको पीएच के बारे में ही बताता हूँ। इसको आपने जितने भी एसिड लविंग प्लांट्स होते हैं जिनको एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, तो उनमें आप इनका यूज़ ना करें। उनमें अगर आप इनका यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। लेकिन वो बहुत कम ही पौधे हैं जो कि मुझे लगता है कि एसिडिक मिट्टी पसंद करते हैं। अभी सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पौधे को एसिडिक मिट्टी पसंद है और कौन से पौधों को अल्कलाइन वाली मिट्टी यानी कि मीठी मिट्टी पसंद है। जिनमें कॉमन तो है, एक गुलाब का पौधा है, रोजेज़, अज़ेलिया हो गया, पोटैटोज़, ब्लूबेरी। सभी नाम तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाकर आप जितने भी एसिडिक प्लांट्स होते हैं जिनको एसिडिक मिट्टी पसंद होती है वो उनके नाम वहाँ पर दे रखे हैं, तो आप वहाँ पर से जाकर देख सकते हैं। पर अब बहुत से लोग जो हैं वो ऐसे साइंटिफिक चीज़ों पर गौर नहीं करते, जो भी ये पीएच वगैरह की चक्कर हम छोड़ते हैं। अभी मैं आपको सीधा इनके फ़ायदे बताता हूँ कि इससे हमारे पौधों को फ़ायदा क्या होगा। मेरे कहने का मतलब कि कुछ लोग ज़्यादा गहराई में नहीं जाते। अभी मैं आपको इसके तकरीबन 13 फ़ायदे बताऊँगा। यानी कि एक ऐसी चीज़ जो कि हमें फ्री में मिलती है घरों में, हम जिसे हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, उससे हमें इतने ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। मतलब जब मुझे इनके फ़ायदों के बारे में पता चला था तो मैं उसके बाद इससे यूज़ करना शुरू कर दिया था और मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। और मुझे तकरीबन 1.5 साल हो चुका है इन्हें इस्तेमाल करते हुए। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इनकी वजह से कभी प्रॉब्लम हुई होगी। ये जो काली राख है इसे मैं फैक्ट्री से लाता हूँ। खैर अभी मेरे पास ख़त्म हुई है, तो अभी मैं आपको वहाँ पर चलता हूँ और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर होती है ये और कहाँ से ये मैं लाता हूँ। वैसे आप इसे घर पर भी बना सकते हैं, वो मेथड मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। आप यहाँ पर देखें कि बहुत ज़्यादा मकदार में यहाँ पर राख पड़ी हुई है काली, और अपने लिए मैंने इसे थैले में डाल रखी है जो कि मैं अभी ले जाने वाला हूँ। पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा मकदार में पड़ी हुई थी, लेकिन अभी पता नहीं क्यों उन्होंने सारी उठा दिया है। और यहाँ पर जो थी वो अच्छी लग रही थी मुझे, यानी कि ब्लैक सी थी और बिल्कुल साफ़ भी थी। बाकी में जो है ऊपर यहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई है, साइडों में करेंगे तो नीचे से वो भी काली राख ही निकलेगी। तो इसको मैंने इस प्लास्टिक की थैली में भर रखा है। और उस तरफ जो है वो चावल की फैक्ट्री है, वहाँ से जो वो चावल के छिलके बचते हैं उनको वो जला देते हैं और उसकी जो राख बनती है काली वो यहाँ पर लाकर फेंक देते हैं। ये हमारे घर से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर है ये फैक्ट्री, तो हर बार मैं यहीं से लेकर जाता हूँ। तो दोस्तों वापसी मैं घर पर आ चुका हूँ। अभी मैं आपको इनके सभी तरह के फ़ायदे बताता हूँ। इससे हमारे पौधे को पोटाशियम मिलता है और पोटाशियम से हमारे पौधे को जो फ्रूट लगता है, फूल लगते हैं या सब्ज़ी लगती है, उनके साइज़ में इजाफा होता है और उनकी तादाद में भी कहने का इजाफा होता है। इसके अलावा पौधे की ग्रीनरी भी इससे बढ़ जाती है। कई बार क्या होता है कि हमारे पौधों में, टमाटर या मिर्च के पौधों में ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम जब फूल लगते हैं तो फूल लगने के बाद उसे फ्रूट नहीं लगता, सिर्फ फूल झड़ जाते हैं।
तो इसका यूज़ कर लेने से आपके वो फूल नहीं झड़ेंगे। खैर इनको इस्तेमाल कैसे करना है और बनाना कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो मैं वीडियो में आगे चल कर बताता हूँ। पहले मैं आपको इनके फ़ायदे बता देता हूँ ताकि आपके अंदर भी वो वाला उठे, वो मतलब जज्बा पैदा हो इसे अपने पौधों में यूज़ करने के लिए। इसके अलावा पौधों के ऊपर अक्सर क्या होता है कि एल्गी लग जाती है, ग्रीन ग्रीन काई आने लग जाती है। मैं आपको भी दिखाता हूँ। इस तरह से कई बार हमारे पौधों के ऊपर ग्रीन ग्रीन से काई आ जाती है। इसके ऊपर थोड़ी कम है, कई बार ज़्यादा पानी डल जाने की सूरत में काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। बारिशें वगैरह हों तो उसके बाद ये काफ़ी आ जाती है। उस सूरत में अगर हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा छिड़काव अगर हम इसका और मिट्टी के ऊपर कर देते हैं तो ये सारी मर जाएगी, किल हो जाएगी। ये भी एक तरह का फंगस ही होता है। तो वुड ऐश से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है। वैसे अगर ये ग्रीन एल्गी अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए इसमें तो इससे हमारे पौधे की जान जा सकती है। इसके अलावा तीसरा इसका बड़ा फ़ायदा ये जिसकी वजह से इसे मैं यूज़ करता हूँ वो है फंगस से ये पौधे को काफ़ी हद तक बचाता है। अगर पौधे में ज़्यादा पानी चला जाए, जब बारिशें वगैरह होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा पानी चला जाता है पौधों में, तो अगर आपको डर हो कि पौधा मर सकता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक पौधे को रिकवर कर देता है। बस इसे आपको इस्तेमाल करने का तरीका पता होना चाहिए, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताता हूँ। और इसे हम बीजों को स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई से भी इस तरह से बीज हों तो आप उनमें इसमें थोड़ा सी काली राख डाल दें तो उससे ये हमारे बीज सेफ़ रहेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अभी थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही होगी, मैं इसमें डाल देता हूँ थोड़ी थोड़ी सी ताकि हमारे बीज ख़राब ना हो। इससे हमारे बीज फंगस से महफूज रहते हैं। और इसको मिट्टी को नरम करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद का आप कम ही इस्तेमाल करें, काली राख का अगर हम ज़्यादा भी इस्तेमाल करेंगे तो कोई चक्कर नहीं है। मैं कई बार तो एक पार्ट ये काली राख लेकर और एक पार्ट काउडंग कंपोस्ट और एक पार्ट मिट्टी लेकर भी मिक्स कर मतलब उसमें पौधे लगा कर देखे हैं। मतलब इसके ऊपर मैंने बहुत से एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। ये जो काली राख है इसके तो बहुत से फ़ायदे हैं ना। और सफ़ेद राख की इतनी प्रॉब्लम है कि इसे हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। ज़्यादा यूज़ करेंगे तो मिट्टी अल्कलाइन हो जाएगी, फिर से वही बात आ जाती है। इसके अलावा हम इसे पेस्टिसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने ज़माने में लोग इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके बीमारियों को दूर करते थे। यानी कि अगर आपके किसी भी पौधे में बीमारी लग गई हो, कीड़े मकोड़ों ने अटैक कर दिया हो, तो अगर आप इसका उसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं, जिस पौधे पर बीमारी लगी हो तो उसे आप पहले अच्छे से नहला लें और फिर इसकी एक मुट्ठी लें और इसके ऊपर सिंपली इस तरह से स्प्रिंकल कर दें। इससे हमारे पौधे में जो भी फंगस है या कीड़े लगे हुए हैं वो सभी भाग जाएंगे या फिर मर जाएंगे। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीका है ये। अभी कुछ लोगों के माइंड में होगा कि अगर हम इस तरह से पौधों के ऊपर डालेंगे तो पौधे की ब्यूटी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, मतलब गंदा सा लगने लग जाएगा जैसे ये धोया ही ना हो कभी। तो पहली बात तो ये कि अपने ऐसे डालकर इसे 24 घंटे के बाद नहला देना है। जो भी कीड़े होंगे वो 24 घंटे में मर जाएंगे। दूसरी बात ये कि अगर आप 24 घंटे के लिए भी ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐश टी बना सकते हैं। उसके लिए आपने एक बारीक सा कपड़ा लेना है और इसको थोड़ा सा डालकर उसमें बांध देना है, ऊपर से एक गुठली सी बना लेनी है और उसे पानी में भिगो देना है। 24 घंटे के बाद वो बन जाएगी और जो पानी बनेगा उसका आप अपने पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। उससे ज़्यादा गंदे नहीं होंगे हमारे पौधे। इसके अलावा इसे अपने कंपोस्ट बिन में इस्तेमाल कर आप अपना कंपोस्ट बूस्ट कर सकते हैं। कंपोस्ट बूस्ट से मेरा मुराद कि आप सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि कंपोस्ट का असर बढ़ जाता है। इससे कंपोस्ट के असर में काफ़ी इजाफा हो जाता है इससे कंपोस्ट बिन में इस्तेमाल करने से। ज़रूरी नहीं कि आप कंपोस्ट बिन में इस्तेमाल करें, वैसे भी जो कंपोस्ट बना पड़ा है, डिकम्पोज हुआ पड़ा है, उसमें भी अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं उससे भी इसका असर थोड़ा बढ़ जाएगा। आप सफ़ेद और काली दोनों का यूज़ कर सकते हैं। वैसे काली से हमें ज़्यादा बेनिफिट होता है, अगर आपके पास ये है तो ये वाली इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा ये कंपोस्ट के डिकम्पोजिशन के अमल को भी तेज़ करता है, क्योंकि जो भी हमने किचन वेस्ट डाला हुआ है उससे ये नरम कर देता है और जब वो नरम होते हैं तो वो जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। इसके अलावा ये सॉइल कंडीशनर में होते हैं, यानी कि मिट्टी को नरम कर देते हैं। अगर हम इनका इस्तेमाल मिट्टी जब भी हम कोई भी पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं या कोई भी पौधा रिपोर्ट करते हैं या नए पौधे शिफ्टिंग करने के दौरान अगर आप इनका मिट्टी में यूज़ कर लेते हैं तो मिट्टी काफ़ी हद तक नरम हो जाती है इससे। अगर आपके यहाँ जो मिट्टी मिलती है वो काफ़ी हार्ड होती है तो आप इनका यूज़ करके उनको नरम कर सकते हैं। मैंने ये पर्सनल एक्सपेरिमेंट कर रखा है। मैं एक जगह से काफ़ी सख्त मिट्टी लेकर आया था और उसमें इसका इस्तेमाल किया और पौधों को लगाया और उसमें मतलब काफ़ी अच्छी पौधे की रूट्स डेवलप हुई थी उसमें, और बाद में मैंने मिट्टी को चेक भी किया था। इसके अलावा अगर आपके पौधे में भी काफ़ी घास फूस हो जाती है, यानी कि अपने आप ही कई बार वीड्स उगने लग जाती हैं, जैसा कि यहाँ पर उग रही है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अगर हम ये राख इनकी मिट्टी के ऊपर स्प्रिंकल कर दें
तो ये जो जड़ी बूटियाँ उग जाती हैं अपने आप ही, ये नहीं उगेंगी। इसके अलावा इनकी पोटिंग मिक्स भी बनाई जा सकती है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा इसका फ़ायदा लगता है। मतलब ये सफ़ेद की तो नहीं बनती क्योंकि ये काफ़ी तेज़ होती है। जो काली राख है इसकी हम पोटिंग मिक्स भी बना सकते हैं, बहुत सी ऐसी पोटिंग मिक्स बना सकते हैं। तो वो मैं आपको वक्त के साथ साथ किस तरह के पौधे के लिए हम किस तरह की पोटिंग मिक्स बना सकते हैं इसके मतलब मैं आपको बताता रहूँगा अपने चैनल पर। वो देखने के लिए सब्सक्राइब वाले बटन पर अपनी मेहरबानी दिखा लें। सीडलिंग मिक्स के लिए मुझे एक पोटिंग मिक्स बहुत ही अच्छी लगती है, वो ये है कि एक पार्ट जो है वो मट्टी का लें, एक पार्ट कोकोपीट का और एक पार्ट ये वाली राख। अगर इन 3 चीज़ों का हम कम्बिनेशन बनाकर उसमें अगर हम सीडलिंग करेंगे तो उससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। काफ़ी नरम सी मट्टी भी बन जाती है, मुझे वो पर्सनली काफ़ी पसंद है। इसके अलावा पौधों के ऊपर रात को शबनम जो पड़ती है, रात के टाइम जब धुंध पड़ती है, ओस पड़ती है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कोहरा भी बोलते हैं, तो वो पत्तों के ऊपर जब पड़ता है ठंडा ठंडा तो पत्ते मुड़ने लग जाते हैं। आप ये मेरा मिर्च का पौधा देख सकते हैं, ये ऊपर से आप देख सकते हैं कि पत्ते इसके मुड़ से रहे हैं, मतलब खिले हुए पत्ते नहीं हैं इसके। ये इसी वजह से है क्योंकि रात के टाइम इसका कोहरा सीधा सीधा इसके ऊपर पड़ रहा है। तो उस सूरत में जिस तरह से इसके ऊपर हमने राख को स्प्रिंकल किया है, सेम मेथड के साथ अगर हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे तो वो रात के टाइम जो भी शबनम पौधों के ऊपर आ जाती है ठंडी ठंडी, जो कि हमारे पौधों को नुकसान देती है, उससे हमारे पौधे बच जाएंगे। इसके अलावा पौधों के हुड के करीब अगर हम इसे डाल देते हैं, जिस तरह का ये मिर्च का पौधा है, तो अगर हम इसके तने के करीब अगर हम इसको यूज़ कर लेते हैं तो उससे जो कीड़े पौधों के ऊपर चढ़ जाते हैं स्टेम से, जैसा कि चींटियाँ होती हैं, चींटियाँ पौधों के ऊपर अक्सर चढ़ जाती हैं, तो वो राख होने की वजह से नहीं चढ़ेंगी। तो काफ़ी सारे मैंने फ़ायदे इसके आपको बताए हैं, यानी कि मतलब ऐसी चीज़ जो कि जिसको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं या फिर जो हमें फ्री में मिल जाती है, ऐसी चीज़ के इतने सारे फ़ायदे हों। क्या बात है भाई, क्या बात है। खैर अभी मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताता हूँ कि हम इसे घर पर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मैं तो ये फैक्ट्री से लाया हूँ। अभी प्रॉब्लम यह है कि सभी लोगों के करीब फैक्ट्री तो नहीं ना होती, उन्हें फिर घर पर बनानी पड़ेगी। तो सफ़ेद राख जो है ये से तो बनाना काफ़ी इजी है, कोई सी भी आप लकड़ियाँ जला दें और लकड़ी जलाने के बाद जो भी राख बनेगी वो सफ़ेद ही होगी। और काली राख थोड़ा सा काम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यानी कि आपको लेना होगा कोई से भी राइस हस्क ले लें, यानी कि चावल का जो छिलका होता है वो ले लें। इस तरह के राइस हस्क जो कि चावल को निकाल लेने के बाद उसके बाद जो छिलका बचता है वो वाला इस तरह का छिलका ले लें। उसको आप जला दें, किसी भी लोहे के बर्तन में डालकर उसे आप जला दें, किसी भी छत पर रख दें या फिर किसी भी जगह पर रख दें। उससे आग नहीं लगेगी, बेसिकली उसे सिर्फ धुआं ही निकलेगा उसमें से, जिसे हम पंजाबी में धूनी भी बोलते हैं। तो उसे धूनी लगेगी और उसके बाद काली राख बन जाएगी। ज़रूरी नहीं कि आप यही यूज़ करें, आप सूखे पत्ते होते हैं वो ले सकते हैं, या फिर जहाँ से जानवरों का चारा मिलता है वहाँ से तूड़ी मिलती है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ऐसी चीज़ जिनको आग नहीं लगती, सिर्फ अगर हम उसे आग लगाएं तो सिर्फ धुआं ही निकलता है उसमें से, तो उनको लेकर हम इसको बना सकते हैं। इसको बनाना थोड़ा सा मतलब आपके लिए मुश्किल दिखेगा आपको, मतलब सुबह के टाइम जला कर रख दो, शाम के टाइम तक वो बनेगी, लेकिन इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, इसे मतलब कई गुना फ़ायदे ज़्यादा हैं काली राख के इससे। तो इसलिए अगर आप वो बना लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद है कि बनाने के तरीके के मतलब भी आपको पता चल गया होगा, नहीं पता चला तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ कि इसे हम किस तरह से इस्तेमाल करें और कितनी क्वांटिटी में करें। तो सफ़ेद राख जो है इसे आपने कम इस्तेमाल करना है क्योंकि इसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा है। तो हाई पोटाशियम की वजह से मैंने आपको पहले भी बताया कि pH बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मट्टी अल्कलाइन हो सकती है। तो इसलिए इसका आपने इस तरह का 1 चम्मच भरकर आपने 1 माह में 1 बार डालना है अपने मीडियम साइज़ के गमले में, यानी कि इस साइज़ के गमले में आपने इसका 1 माह में 1 ही बार इसका यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद मट्टी को ऊपर से थोड़ा सा ढीला कर दें, हिला दें। ना भी हिलाएंगे तो पानी जब आप डालेंगे तो साथ में अब्जॉर्ब हो जाएगी उससे। बाकी आप गोड़ी कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं भी कर देता होता हूँ, जब भी मैं अपने पौधों में फर्टिलाइज़र डालता हूँ तो उसके बाद मैं अपने पौधों में गोड़ी कर देता हूँ। उससे पौधे में एयरेशन भी बढ़ जाता है और पौधे में जो हमने फर्टिलाइज़र डाला है वो जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है पौधा। काली राख जो है ये आप इस तरह का 1 चम्मच जो है 10 दिन बाद या 15 दिन के बाद भी इसका 1 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। मैं बेसिकली बाद में नहीं डालता, मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, मैं जब भी पौधे लगाता हूँ तो उसकी मिट्टी में ही डाल देता हूँ, बाद में मैं बहुत कम ही यूज़ करता हूँ। सफ़ेद राख के भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। अगर हम इसका 1 चम्मच इसका इस्तेमाल करते रहते हैं
कहते हैं। तो जितने भी फ़ायदे इससे पहले मैं आपको बताए हैं वो आपको फ़ायदे होंगे। कुछ फ़ायदे हैं जो आपको शायद ना हो पाएँ, मतलब उस वक्त वो सिर्फ काली राख में ही होते हैं, लेकिन इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। आप अपने पौधों में इस्तेमाल करें। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल करें, आपको भी फ़ायदा होगा। लेकिन 1 चम्मच इस तरह का सिर्फ एक ही महीने में एक बार ही यूज़ करना है। ये फ़ास्ट रिलीज़ होते हैं, यानी कि जैसे ही हम पौधों में डालते हैं ये अपना काम शुरू कर देते हैं। बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनिक जितने भी फर्टिलाइज़र हैं जैसे काउडंग कंपोस्ट है, वो जब हम पौधे में डालते हैं तो फ़ौरन अपना काम नहीं शुरू करता, वो पहले मिट्टी में पड़ा रहता है। कुछ दिनों के बाद वो अच्छे से डिकम्पोज जब हो जाता है तब वो जड़ें कंपोस्ट को अब्जॉर्व करना शुरू करती हैं। तो ये फास्ट रिलीज़ है, जैसे ही आप डालेंगे अपना काम शुरू कर देगा। बाकी आप जो मैंने स्प्रे करने का बोला है वो आप सफ़ेद राख का ही करें, काली राख का स्प्रे आप ना करें, क्योंकि कार्बन होता है उसमें। जो कीड़े को अच्छे से भगाएगा वो सफ़ेद राख अच्छे से आपको कीड़ों को भगाने में मदद करेगी। इसके अलावा हम इन दोनों को ही लाइफ टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, ये मरते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते, इनमें फंगस नहीं लगता। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन इसके मुतालिक रह गया हो आपको वुड ऐश के मुतालिक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और ऐसी मसालेदार वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलता हूँ, फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।